भगवान के मार्ग में सुख ही सुख है और संसार के मार्ग में दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। पर हमारी बुद्धि खराब है तो हमें संसार सुख में लगता है और भगवान दुख में लगते हैं। ब्रह्मचर्य से रहना, सत्य का पालन करना, संयम नियम से रहना, खूब नाम जप करना, सच्चे आचरण करना, धर्म के आचरण, ये सब पहाड़ जैसा नजर आता है। और विषय भोगना, मनमानी आचरण करना, मनोरंजन करना, संसार के भोगों का ही चिंतन, ये सब सहज सरल नजर आता है। तो भ्राता, हे भाई, समस्त अन्य जो तुमने भाव रख लिए हैं, अन्य जो साधन ले लिए हैं, छोड़ो। क्या करो? विहाय वृंदावनम स्वाश्रय स्व, सब त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले लो। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है, पर यह होता सर्व त्याग के बाद ही है। जब अपने को किसी योग्य उपासक नहीं समझता तब आश्रय उसका दृढ़ होता है। एक होता है ये करना है, ये नहीं करना है, वो अपने बल से कर रहा है। और एक होता है कि अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं, अब मैं अंदर की बात, आपके आश्रित हूं, आप जो चाहो करवा लो। अब उससे जो कुछ होता है वो बड़ी उत्तम साधना होती है और वो भगवद आश्रित है, इसलिए उसकी चूक गिनी नहीं जाती। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की। इसने हृदय से मेरा आश्रय लिया है, ये भगवान बार बार याद करके उसकी हर चूक को, हर गलती को क्षमा कर देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये बहुत विचित्र बात है कि प्रारब्ध के अनुसार यथा तथा प्राक्तन वासना या वासना के अनुसार, अब जो शरीर की स्थिति है, वाणी की स्थिति है, हृदय की स्थिति, विचेष्टता मत, तुम चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुमने सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया है। श्रीपाद कह रहे हैं अब प्रारब्ध के अनुसार या वासना के अनुसार शरीर से जो चेष्टाएं हो रही, हृदय से जो संकल्प बन रहे, वाणी से जो बोल रहे हो, निश्चिंत हो जाओ, उसकी चिंता मत करो, अब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत विचित्र बात है, ऐसा छूट नहीं मिलती। प्रायः होता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शरीर से करोगे, हृदय से करोगे, वाणी से करोगे, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहां कह रहे यथा तथा प्राक्तन वासना वसात शरीरम, वासना वसात शरीरम वाणीम हृदयम विचेष्टता। यथा तथा, जैसे तैसे, प्रारब्ध के अनुसार या वासना के अनुसार। अब बोलो इसके आगे आपको क्या छूट मिले? तुम केवल अखंड वृंदावन वास को पकड़ो कि इस शरीर से अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, बस छोड़ दो सब कुछ वृंदावन के ऊपर। जैसे प्रारब्ध तुम्हें रखे वैसे शरीर, हृदय, वाणी को रहने दो। वासनावसात शरीरम, वासना के वशीभूत होकर यह शरीर है या हृदय है या वाणी है, विचेष्टताम, तुम कोई चिंता मत करो, कोई चेष्टा मत करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, शास्त्रों में ऐसी बात कहीं नहीं पढ़ी। और ये आश्रय है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं। सुग्रीव जी ने कभी बैठ करके भगवान का भजन नहीं किया। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव जी और श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई, अग्नि को साक्षी करके। भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, भगवान सच्चिदानंद हैं, तो भगवान ने सुग्रीव की मित्रता स्वीकार की। सुग्रीव मित्रता नहीं कर रहा था, अपनी आई हुई विपत्ति को टालने के लिए भगवान का आश्रय ले रहा था। बड़ी भारी विपत्ति थी, उसका भाई बाली महाबलशाली, कहीं भी उसे ठहरने का ठौर नहीं था, पर ऋष्यमुख पर्वत पर
ऋषि के श्राप के कारण वहां आता नहीं था, इसीलिए सुग्रीव अपने परिकर के साथ वहां जान बचाए हुए पड़ा था। जब देखा कि दो राजकुमार, एक श्याम एक गौर सिंहवत चले आ रहे, तो उसने समझा बाली तो यहां आ नहीं सकता, हो सकता है उसने हमें मारने के लिए किसी को भेजा हो। तो हनुमान जी से कहा पता लगाओ, अगर ये मारने आ रहे हैं तो इनसे लड़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी अजान भुजाएं, इनका विक्रम, इनका तेज देखकर मैं भाग पड़ूं यहां से। हनुमान जी महाराज भगवान के समीप गए, प्रणाम किया और कहा ये कठोर भूमि, कोमल पद, आप किस हेतु से यहां वन में विचर रहे हैं? भगवान ने कहा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास हमें मिला है। पूरा परिचय हनुमान जी ने प्राप्त किया, फिर अपना परिचय दिया, फिर भगवान को कांधे पे विराजमान करके ऋषिमुख पर्वत पर लाए, सुग्रीव से मित्रता कराई। मित्रता हो जाने के बाद भी भगवान पर उसे विश्वास नहीं। उसने कहा प्रभु बाली बहुत बलवान है, क्या आप मार सकते हैं? कहीं भी प्रेम या भक्ति नहीं दिखाई दे रही। प्रभु यदि ये ताल के वृक्ष और एक राक्षस की हड्डियां थी, पहाड़ की पहाड़, अगर इनको बाणों से बेंध कर चूर चूर कर दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हो। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया, ताल के वृक्षों को छेद कर दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियां थी सब चकनाचूर कर दी। तब उसको आनंद हुआ कि भगवान ऐसा कर दें। अब उसको जब पक्का विश्वास हो गया कि भगवान बाली को मार दें, तो कहने लगा कि प्रभु अब मुझे बाली से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं बाली की कृपा मांगता हूं कि आप जैसा हमें मित्र मिला। इसे मरकट वैराग्य वाले भाव कहते हैं। प्रभु अब तो बस, प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। बहुत जोर का वैराग्य। भगवान ने बाली का वध किया, बड़ा प्रसंग है। सुग्रीव किष्किंधापुर का राजा बना। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास 4 महीने वास किए, एक बार भी प्रणाम करने नहीं गए। जिन भगवान ने अपने प्राणों के भय से भयभीत होकर प्रतिपल दुख को प्राप्त होने वाले सुग्रीव को मित्र बनाया, ऐसे परम हितैषी, ऐसे करुणामय, ऐसे परम आनंद स्वरूप भगवान के दर्शन करने भी सुग्रीव 4 महीने नहीं गए। लक्ष्मण जी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण, सीता की शुद्ध तो मिली नहीं, सुग्रीव कह रहे थे सहयोग करेंगे तो एक को बार आए नहीं। सुग्रीवो स्तुति मोरी बिसारी, बाबा राज खजाना वस्तु व्यक्ति स्थान सब उसके अधीन, सुख सामग्री, सुग्रीवो स्तुति मोरी बिसारी, मेरी स्तुति बिसार दी। भगवान के इस वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आदेश कीजिए। बोले नहीं, हमने मित्र स्वीकार किया है। वो तो स्वार्थवशात मित्र माना, लेकिन हमने मित्र स्वीकार किया, इसलिए मारना नहीं, केवल जगाना है। वो विषय में सो रहा है, उसे जाके जगाओ कि जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण भी तूड़ीर में है, बस इतना बोल देना। लक्ष्मण जी गए, धनुष की टंकार की, सुग्रीव कांप गए। हनुमान जी से पता लगा, बोले बहुत गुस्सा है। तारा को आगे करके, हनुमान जी को आगे करके लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ने संकेत किया है कि जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण भी तूड़ीर पे ज्यों का त्यों विराजमान है। तुरंत भगवान की हम ये कथा से शिक्षा ली कि सुग्रीव की ना भगवान के चरणों में प्रीति है, ना विशुद्ध भक्ति से आश्रय लिया है, केवल संकट निवृत्ति से भगवान का आश्रय लिया। तो भगवान अयोध्या में जब विजय प्राप्त करके लंका से आते हैं तो अयोध्या वासियों को कहते हैं कि इनके बल से मैंने लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की। सुग्रीव का वो सम्मान करते हैं। हमारे प्रभु का, श्री हरिजू का ऐसा करुणामय स्वभाव, आश्रय ले लेने मात्र से सोई करतूती
विभीषण केरी, जिस दोषों से कहीं न कहीं रावण निंदनीय माना गया था, उन कुछ दोषों को विभीषण जी के हृदय में भी पाया गया। जेहि अगबधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस अपराध के कारण बाली को मारा, वही अपराध, वही कुचाली सुग्रीव के भी जीवन में थी वर्तमान में। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा करुणामय स्वभाव है। उसी स्वभाव से प्रेरित होकर के भक्त जनों के हृदय में ये सुदृढ़ भाव होता है कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि हमारे भगवान इतने करुणामय हैं। नहीं तो सही पूछो, इस माया प्रपंच से मुक्त होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमको इतना लुभायमान करती है माया कि लगता है भगवत प्राप्ति तो फिर कभी कर लेंगे, अभी भोग लेते हैं, अभी मनोरंजन कर लेते हैं, अभी जो सामने दृश्य है उसका आनंद लेते हैं, आगे तो भगवदानंद मिल ही जाएगा। और जो आगे को भगवदानंद टालता है उसको कभी भगवदानंद नहीं मिलता। जो वर्तमान में विषय भोगों का त्याग करके भगवदानंद को स्वीकार करता है, वही भगवदानंद को प्राप्त